अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि कतर का वीज़ा कैसे निकलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप यही चीज़ दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। वीज़ा प्रोसेस में जाने से लेकर कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल, उसके बाद वीज़ा प्रिंट कैसे होता है, सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, आप जब किसी को अपना पासपोर्ट की कॉपी वीज़ा निकालने के लिए भेजते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, गल्फ़ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आप जिस कंट्री का वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उस कंट्री का वीज़ा आपके पास अप्रूव होना चाहिए। वीज़ा अप्रूवल के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं और सीख सकते हैं। वीज़ा अप्रूव होने के बाद आपको उसी कंट्री का पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। आगे की कहानी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो एक बार में समझ में न आए तो दोबारा देख लें स्लो मोशन में। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं और उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। ये MOIE सर्विस है। उसके बाद हम वीज़ा सर्विस में आ जाएंगे। वीज़ा सर्विस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम वीज़ा इशू, उसके बाद अप्रूवल, जैसे जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वैसे करना है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा जो है फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बंगाली वीज़ा सेलेक्ट करता हूँ, अकाउंटेंट का वीज़ा है। और उसके बाद इसके नीचे में मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अरबिक इंग्लिश में जो जिस तरह नाम दिखाया जा रहा है वैसे लिखना है आपने, जिस तरह वीडियो में दिखाया गया है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और फ़ोन नंबर नीचे में चाहें तो आप कंपनी का डालें, मंदूब, मुदीर या कफिल किसी का भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे पर हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम ईमेल को चेंज कर लेते हैं और अपना ईमेल डाल देते हैं। और यहाँ पर हम एजुकेशनल में प्राइमरी सिलेक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ईयर हम 1 साल करते हैं और उसके बाद टेस्ट पीरियड 1 मंथ, बेसिक सैलरी 1200, हाउस अलाउंस 200। और उसके बाद यहाँ पर हम कतर में एकोमोडेशन एड्रेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जोन नंबर, स्टेट नंबर, बिल्डिंग नंबर, यूनिट नंबर। और उसके बाद टिकट कितने साल का मिलेगा, 2 साल हम सेलेक्ट कर लिए। इसको यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि वीज़ा स्टेटस अभी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, मतलब इसका जो है पासपोर्ट नंबर चेक करेंगे तो आपको नॉट फाउंड नज़र आएगा। और अप्लाई करने के बाद देखिए दोस्तों आपको किस तरह नज़र आएगा। यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हम इस पासपोर्ट नंबर को एक मरतबा फिर से हम चेक कर लेंगे तो आपको यहाँ पर अंडर प्रोसेस नज़र आएगा। ये देखिए अंडर प्रोसेस नज़र आ रहा है। उसके बाद दूसरे दिन हम अंडर आउटसाइड टेस्टिंग प्रोसेस में चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक पासपोर्ट नंबर चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ये इंडियन पासपोर्ट है जो कि अंडर आउटसाइड टेस्टिंग प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, इस स्टेप पर आने के बाद हमको 497 रियाल पे करना पड़ेगा मेडिकल में जाने के लिए कतर वीज़ा सेंटर में। यहाँ पर देख लीजिए अंडर आउटसाइड टेस्टिंग प्रोसेस। उसके बाद हम फिर से एक मरतबा वीज़ा सर्विस में आएंगे और यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आपको नज़र आ रहा है वैसे करना है। और यहाँ पर हम नेशनलिटी चूज़ कर लेते हैं, इंडिया। और उसके बाद पासपोर्ट नंबर, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, उसका वीज़ा नंबर देख सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन कॉन्टैक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। ये साइन कॉन्टैक्ट मंदूब के कार्ड से नहीं आता है बल्कि कफिल के कार्ड से आता है, जिसका नाम कंप्यूटर कार्ड में रहेगा उसी के नाम स्मार्ट ID कार्ड से आपको कर सकते हैं ये। उसके बाद हम पे पर क्लिक करेंगे 497 रियाल और यहाँ पर हम बैंक कार्ड से ऑनलाइन इसको ट्रांजेक्शन करेंगे 497 रियाल। ये हमने पे कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा आप स्लो मोशन में देख करके आसानी से सीख सकते हैं। पैसा पे हो चुका है और उसके बाद हम जाएंगे कतर वीज़ा सेंटर की वेबसाइट पर। यहाँ पर हम कतर वीज़ा सेंटर की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम इंडिया को सेलेक्ट करेंगे, इंडिया इंग्लिश, और यहाँ बुक अपॉइंटमेंट। इसके बाद हम यहाँ पर वीज़ा नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर वीज़ा नंबर डाल देते हैं। और उसके जस्ट लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हम पासपोर्ट नंबर कॉपी करके रख देंगे और उसके बाद नीचे में क्लिक करेंगे आई एम नॉट रोबोट। और उसके बाद नीचे में सबमिट पर क्लिक करेंगे
तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक दूसरा पेज नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए कतर का वीज़ा नंबर, मुदीर, मंदूब, कफिल किसी का भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कंपनी का ईमेल नंबर डाल सकते हैं। और उसके नीचे हम देखिए एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो आदमी का मेडिकल होगा इंडिया में उस आदमी का मोबाइल नंबर हम यहाँ पर रख देंगे। और उसके नीचे में जो ईमेल आईडी है उसी आदमी का ईमेल आईडी हम रख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कंपनी का ईमेल भी आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन आदमी का ईमेल रखें ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मेडिकल का कुछ अपडेट है तो आपको इस ईमेल पर जाएगा, या मेडिकल होने के बाद एग्रीमेंट की कॉपी इस ईमेल पर जा सकती है। तो इसीलिए हम आदमी का ईमेल रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ईमेल एक मरतबा चेक कर लें, मोबाइल नंबर चेक कर लें, उसके बाद नीचे हम देखते हैं क्या आता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए इंडिया में 7 शहरों में मेडिकल होता है। तो यहाँ पर हम कोची सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा टाइम में चाहिए हमको। 10 बजे हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इस तरह का मेडिकल आप कहीं से भी ले सकते हैं, इंडिया से भी ले सकते हैं, लेकिन यह है कि 497 रियाल पे होना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाई। दोस्तों आपको देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं कन्फर्म पर क्लिक करूँगा। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद ये दोस्तों ये मेडिकल जो हमने लिया था जिस जगह, वो डेट, टाइमिंग सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। कंपनी का नाम भी नज़र आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ, नाम सब कुछ आपको, पासपोर्ट नंबर नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये जो है अपॉइंटमेंट ये हो जाएगा। हम चाहें तो इसकी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, या जिस आदमी का मेडिकल होने वाला है उस आदमी को हम व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, उसको ईमेल में भेज सकते हैं। या अगर आप जो आदमी का ईमेल डालेंगे वो आदमी को भी ईमेल में ये इसकी जो है कॉपी चली जाती है, वो आदमी वहाँ से प्रिंट कर सकता है। यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद जिस आदमी को हमने भेजना है उसका व्हाट्सएप में इसको हम डाल देते हैं। दोस्तों मेडिकल होने के बाद, मेडिकल जब हो जाता है तो 2 से 3 दिन के अंदर मेडिकल का रिपोर्ट आ जाता है। किसी आदमी का 10 दिन या महीना दिन भी लग सकता है मेडिकल का रिपोर्ट आने के लिए। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें कि हमारे मुल्क में भी, जैसे भी नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान में से बहुत गर्मी चल रही है, तो गर्मी की वजह से बाज़ लोगों के बदन में इसको फोड़ा फुंसी या ऐसा घमौरी बोलते हैं उसको, तो उस तरह अगर निकल जाती है दोस्तों तो मेडिकल में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कि बाज़ दोस्तों ने हमको फ़ोन पर बताया है कि इस तरह प्रॉब्लम था, मेडिकल में उसने पूछा कि ये क्या है। तो दोस्तों मेडिकल में जाने के टाइम इसका ख्याल रखें। मेडिकल होने के बाद आपको वीज़ा रेडी टू प्रिंट नज़र आएगा। वीज़ा रेडी टू प्रिंट होने के बाद इसको 360 रियाल कैसे पे करें और कैसे प्रिंट करें वीज़ा, इसका तरीका मैं वीडियो में बता चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैंने एडिट करने के टाइम में फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप इसको स्लो मोशन में देख सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कुछ न कुछ सीखने का ज़रूर मौका मिला होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।